कौन से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल होंगे। सो ये एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वी हैव फ्यू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई, और इसको देखते हैं कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्वल है। सबसे पहले आपने ये देखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिसेस का ऑर्डर आपने देखना है। मैट्रिक्स ए आपको जो दिया हुआ है इसके अंदर 2 एंट्रीज है, 2 और 3। अच्छा, इसके अंदर एक ही रो है और 2 कॉलम्स, ठीक है। रो ये हो जाएगी और कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हो जाएगा 2 रोज है 1 कॉलम, तो 2/1। मैट्रिक्स सी को देखें, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, इसको आप सॉल्व कर लें। 1 + 1 2 और 1 + 2 3। इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम, तो 1/2 इसका ऑर्डर हो गया। और इसके अंदर 2 + 0 = 2 हो जाएगा। देयर आर 2 रोज एंड 1 कॉलम, सो 2/1। 2/1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। और ई के अंदर हमें 2 रोज और 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, सो 2/2 इज द ऑर्डर। ऑर्डर आपने सबके देख लिए। अब आपने देखना है कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। वो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं जिनकी 2 चीज़ें इक्वल हो, एक उनका ऑर्डर इक्वल हो और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। तो आप इसमें से देखो कि इनका ऑर्डर इक्वल है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है 1/2 है और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर भी 1/2 ही है, और इसका मतलब है ऑर्डर तो इक्वल है। ऑर्डर इक्वल है तो एंट्रीज पे चले जाओ या एलिमेंट्स पे चले जाओ। एलिमेंट्स इसको देखो 2 3 और इसके भी 2 और 3, तो इसका मतलब है ए और सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल है क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। उसके बाद हम देखते हैं बी का ऑर्डर है 2/1 और डी का भी ऑर्डर है 2/1। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं कि क्या वो सेम है या नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे इसकी पहली एंट्री की इक्वल हो, 2 और 2 इक्वल है, 3 और 3 भी इक्वल है। इसका मतलब है मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स डी। अच्छा, अब जो लास्ट में मैट्रिक्स हमारे पास बचा है वो उसका ऑर्डर है 2/2 और कोई और ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऐसा ही ऑर्डर हो। इसका मतलब ई किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है।